Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shivam Academia. I am going to start today History Class 6 NCERT Chapter 2 From Hunting Gathering to Growing Food. कैसे जो अर्ली मंथ हैं वो हंटिंग और गैदरिंग के बाद कहाँ पे पहुँचते हैं, ग्रोइंग फूड की तरफ पहुँचते हैं. वो कैसे फूड को ग्रो करने वाले बनते हैं. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. आई होप कि आपको मेरी फर्स्ट वीडियो अच्छी लगी होगी. मैं कोशिश करूँगा कि और इजी वे में मैं एक्सप्लेनेशन करूँ ताकि आपको चीज़ें जो है आसानी से और वो चीज़ें आपको लर्न होती चली जाए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तुषार्स ट्रेन जर्नी. तुषार वॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई फॉर हिज कजन्स वेडिंग. तुषार की ट्रेन जर्नी के बारे में यहाँ बात हुई है. तुषार जो है वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा है अपने कज़न के वेडिंग में. दे वर ट्रेवलिंग बाई ट्रेन and he had managed to squeeze into the window sheet, his nose glued to the glass pane. वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं. जो तुषार है वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है. वो विंडो सीट पे बैठा हुआ, बिल्कुल चिपक कर बैठा हुआ है. उसके जो नोज़ हैं वो जो ग्लास होता है, ठीक, जो विंडो के ग्लास होते हैं उससे पूरे तरीके से क्या है, सटे हुए हैं, चिपके हुए हैं. ग्लूड मतलब क्या होता है, चिपक जाना. एज ही वॉच ट्रीज एंड हाउसेस फ्लाई पास्ट हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड. वो क्या कर रहा था, विंडो सीट पे बैठा हुआ था. आखिर हम लोग विंडो सीट पर क्या करते हैं, बाहर को देखते हैं क्या क्या चीज़ें हुए. तो वो बाहर पेड़ को देख रहा था, हाउसेस को देख रहा था, इन सब चीज़ों को वो देख रहा था. तभी क्या होता है, उसके जो अंकल होते हैं वो पीछे से उसके शोल्डर पे टैप करते हैं और उसको बुलाते हैं. डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स अगो एंड दैट पीपल बिगेन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेड्स लेटर. क्या तुम ये चीज़ जानते हो, उसके अंकल बोलते हैं तुषार से कि क्या तुम ये चीज़ जानते हो कि जो ट्रेन्स हैं वो 150 ईयर अगो पहले यूज़ की गई थी फर्स्ट टाइम. अब ये क्वेश्चन अराइज होता है आप लोग से कि 150 ईयर अगो जो फर्स्ट ट्रेन है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी. तो मैं आपको याद दिलाता हूँ 1848 से 1856 लॉर्ड डलहौजी जो कि आपकी फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट होती है कहाँ से, बॉम्बे टू, कमेंट सेक्शन में बताइए कहाँ से कहाँ तक की. ओके, मैंने बता दिया. और कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए कि लॉर्ड डलहौजी आखिर थे कौन. ओके, तो ये कब की बात हो रही है, 150 ईयर अगो पहले की बात हो रही है. आगे पढ़ते हैं हम लोग. एंड दैट पीपल बिगेन यूजिंग बसेस अ फ्यू डिकेड्स लेटर. और जो लोग बस से ट्रेवल कर रहे हैं वो अभी कुछ दशक, मतलब जब ट्रेन से चलना स्टार्ट हुई उसके आफ्टर कुछ ही 10 डिकेड्स बाद, कुछ दशक बाद की बात है कि लोग बसों से ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं. तुषार वंडर्ड. अब तुषार क्या सोचता है, व्हेन पीपल कुड नॉट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइव्स वेयर एवर दे वर बॉर्न. जब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल ही नहीं कर पाते हैं, मतलब आज हम लोग जितने आसानी से ट्रेवल कर लेते हैं ट्रेन से, फ्लाइट से, कहीं भी पहुंचना होता है तुरंत हम लोग पहुंच जाते हैं. जो लोग इस समय ट्रेवल ही नहीं कर पा रहे थे, आखिर वो अपनी एंटायर लाइफ को कैसे एक ही जगह पर रह के, मतलब कैसे एक ही जगह पर रह के वो लोग अपनी लाइफ को जी रहे थे, व्यतीत कर रहे थे. जहाँ पे वो बॉर्न हुए शुरू से लेके एंड ऑफ द लाइफ वो वहीं रह रहे थे क्योंकि ट्रैवलिंग करना उस समय आसान नहीं था. ओके, सो लेट्स आगे बढ़ते हैं. द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव. जो अर्लीस्ट पीपल थे, जो लोग थे पहले, आखिर वो लोग क्यों मूव किया करते थे, ये हम लोग जानते हैं. We know that people who lived in a subcontinent as early as 2 million years ago, today we describe them as hunter-gatherers. We know that people who lived in the subcontinent, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो लोग हैं वो कहाँ रहते थे, सबकॉन्टिनेंट मतलब क्या, अपने आसपास का रीजन. जैसे कौन सा, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सारी क्या है, अपने आसपास के सब कॉन्टिनेंट्स हैं. ओके, तो 2 मिलियन ईयर अगो मतलब क्या, 2 मिलियन का मतलब क्या होता है, 200 लाख ईयर अगो पहले की बात हो रही है. अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं आपका, और उसके बाद हम लोग मेहरगढ़ पढ़ लेते हैं. अब कुछ बच्चे होंगे जो मेहरगढ़ के बारे में नहीं जानते, जो यहाँ पे जानेंगे इस वीडियो में. ओके, कि मेहरगढ़ क्या था आखिर. तो एक चीज़ और, ये जो वीडियोज़ आपकी हैं, ये वीडियोज़ आपकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास 6 के बच्चों के लिए हेल्पफुल है. जो बच्चे 11th-12th कॉम्पिटिटिव वाले भी हैं उनके लिए भी ये बुक क्या करती है, बेस प्रिपेयर्ड करती है. ओके, तो ये वीडियो लेक्चर उन लोग के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी.
द नेम कम फ्रॉम्स, हाँ मैं बता दूं पहले, एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर अगो टुडे वी डिस्क्राइब देम एज अ हंटर गैदरर। जो लोग एक जगह से दूसरे का मूव किया करते थे 2 मिलियन ईयर अगो पहले, वो आखिर थे कौन? हंटर गैदरर्स थे। कौन थे? हंटर गैदरर्स। ओके, गैदरर्स मतलब आप लोग जान रहे हैं कि जो लोग फूड को इकट्ठा करते हैं। हंटर आप जान रहे हैं जो कि वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग किया करते थे, शिकार किया करते थे। द नेम कम फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। अब इनका नेम कैसे पड़ता है? वो इस तरीके से कि ये लोग अपने फूड को कैसे पाते थे, किस तरीके से पा रहे थे। जनरली द हंटेड वाइल्ड एनिमल, या तो वो लोग वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे, कॉट फिश एंड बर्ड, गैदर्ड फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। एक बात बताइए, ये हंटर और गैदरर्स थे, ये बहुत स्किल्ड थे। क्यों? क्योंकि अगर ये एक जगह से दूसरे को मूव नहीं करते, इनको क्या था, इनको एक ही चीज़ के बारे में पता था कि ऐसे भी तो कुछ फ्रूट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। अगर हम लोग उसको कंज्यूम कर लेंगे तो हम लोग की डेथ हो जाएगी। तो हो सकता है कोई गलती से कंज्यूम कर लिया हो, ओके, तो उसकी जान चली गई होगी इसी तरफ। अब जब उसकी जान चली गई उस फ्रूट को खा के, तो लोगों को क्या पता चला होगा कि यार मुझे इस फ्रूट को नहीं खाना है, मुझे इस चीज़ को नहीं खाना है, ये हम लोग के लिए क्या है, पॉइजनस है। ठीक, तो जो हम लोग के लिए सबसे बेस्ट है, हम उस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो जो गैदरर्स और हंटर्स होते थे वो क्या करते थे, अपने लिए जो भी बेस्ट चीज़ें हैं, जो भी फ्रूट्स हैं, रूट्स हैं, नट्स है, सीड्स है, लीव्स हैं, उनको क्या चीज़ खाना है और क्या चीज़ को हंट करना है, उनको एकदम बढ़िया से ये चीज़ पता था। हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस, देयर आर मैनी रीजन फॉर दिस। अब जो हंटर और गैदरर्स थे वो एक प्लेस से दूसरी जगह मूव किया करते थे। ऐसा क्यों था? उसके पीछे कुछ रीज़न थे। इसमें कुछ रीजंस दिए हैं, हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला रीज़न जो था वो क्या था? फर्स्ट, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर वो एक ही जगह पे काफ़ी लंबे टाइम तक रुकते हैं, दे वुड हैव ईटन अप द ऑल अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज। एक चीज़ बताइए, अगर हम किसी एक जगह पर रह रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग? उस जगह के जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे। ओवर यूटिलाइजेशन मतलब क्या? उस रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे और एक टाइम पे ऐसा होगा कि वो रिसोर्स जो है वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम? जब वहाँ पे सारे रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तो आखिर हम लोग जो चीज़ें हैं उसको कहाँ से दोबारा कंज्यूम करेंगे, जब सब कुछ वहाँ का ख़त्म कर देंगे खा के हम लोग। देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एज वेयर इन सर्च ऑफ फूड। इसी वजह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। किस लिए? ताकि फूड के तलाश में। सेकंड चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। दैट इज वाई दोज हु हैव हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ मैन नहीं एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जो एनिमल्स होते थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव किया करते थे। अब जो होता था, ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वो स्मॉलर प्रे झुंड में क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह चल जाते थे। अब जो हंटर्स हैं उनको क्या करना, हंटिंग करना है, तो उनके उनके एक एक चीज़ पे क्या करना पड़ेगा, निगरानी देनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा, उनके मूवमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ताकि वो लोग उनको कैच कर सके और उनको हंट कर सकें। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड, plants and trees bear fruit in different season, so people may have moved from season to season in search of different kinds of plants. तीसरी चीज़ क्या? जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, जो फ्रूट उन पे ग्रो होता है वो सीजन टू सीजन ग्रो होता है। जैसे मैंगो का सीज़न होगा तो मैंगो ग्रो होगा। ओके, अब मैंगो का सीज़न नहीं है तो मैंगो नहीं ग्रो होगा, लेकिन आज हम लोग को हर सीज़न में मैंगो देखने को मिलता है, वो अलग बात है। ओके, तो अब इसी वजह से वो लोग क्या करते थे, तीसरा चीज़ क्या, क्यों मूव किया करते थे? क्योंकि सीजन टू सीजन कोई क्रॉप ऐसा होगा जो उस समय ग्रो नहीं किया जा सकता होगा। ओके, दैट्स वाई। फोर्थ चीज़ क्या देखते हैं हम लोग, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। पीपल्स, प्लांट्स और एनिमल तीनों के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है? वाटर है। वाटर कहाँ पे मिलता है? वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स है, रिवर्स, जो झरने होते हैं वहाँ पे और जो रिवर्स हैं वहाँ पे। इसीलिए हम लोग ने कल क्या पढ़ा था? हम लोग ने पढ़ा था कि जो सिविलाइजेशन डेवलप्ड हो रही थी वो कहाँ हो रही थी? बैंक्स के किनारे। बैंक्स मतलब रिवर बैंक्स के किनारे। जैसे नर्मदा हम लोग ने पढ़ा था, इंडस वैली हम लोग ने पढ़ा था, इंडस रिवर पढ़ा था। ओके, और उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था? गंगा सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। ओके, सो मूव ऑन। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरिनियल विथ वाटर थ्रू आउट द ईयर, बहुत सारे लेक्स और जो रिवर्स उसमें क्या होता है? पूरे साल पानी भरा रहता है। अदर्स आर सीजनल, कुछ ऐसे होता है जहाँ सीजनल, जब बारिश होगी तभी उस गड्ढे में क्या होगा? पॉन्ड में पानी भरेगा, वरना पानी नहीं भरेगा।
People living on their banks would have had to go in search of water during the dry season, winter and summer. अब जो लोग हैं, अब जो उस नदी के किनारे रहे होंगे जहाँ पे पूरे ईयर थ्रू आउट द ईयर पानी नहीं होगा, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरे का मूव करना पड़ेगा. किस लिए मूव करना पड़ेगा? इन द सर्च ऑफ अ वाटर. ओके, क्योंकि वाटर क्या है, बेसिक नीड है ना ह्यूमन लाइफ की. हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? हम इन पीपल्स के बारे में कैसे आखिर जानते हैं? तो archaeologists have found some of the things hunter gatherer made are used. आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, कुछ चीज़ों को फाउंड किया. ओके, जिससे हम लोग को पता चला कि हंटर गैदरर क्या चीज़ बनाते थे और क्या यूज़ करते थे. इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, वुड एंड बोन, ऑफ विच स्टोन टूल हैव सर्वाइव्ड बेस्ट. उन लोगों ने क्या देखा कि जो लोग हैं वो टूल्स को कैसे बना रहे हैं, तो स्टोन से बना रहे थे, वुड से बना रहे थे. ओके, और एक चीज़ था जो एनिमल्स के बोन्स होते हैं उससे वो क्या कर रहे थे, वेपन्स बना रहे थे. सबसे बेस्ट क्या था जो सबसे लंबे तक चले, जो आपके स्टोन टूल थे. ओके, सम ऑफ द स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन. कुछ इसमें से जो स्टोन्स थे जिससे वेपन लोग बना रहे थे, उस टूल्स का यूज़ किस लिए करते थे, वो मीट और बोन को कट करने के लिए. स्कार्प बार्क फ्रॉम ट्रीज एंड हाइड एनिमल स्किन. स्कार्प बार्क मतलब जो लकड़ी होता है, जो पेड़ है, पेड़ के तन को छीलने के लिए. ओके, उसके बार्क को. हाइड्स एनिमल स्किन्स, चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स. जो फ्रूट होता है उसको क्या करने के लिए, चॉप करने के लिए. जो रूट्स होता है उसको कट करने के लिए. सब में हैड बीन अटैच्ड टू हैंडल ऑफ बोन और अ वुड. अब कुछ ऐसे होते हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते थे, हैंडल्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते थे. टू मेक स्पीयर्स एंड एरो फॉर हंटिंग, जिससे वो लोग एरो बनाते थे और स्पीयर्स बनाते थे. ओके, किस लिए, हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए. अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड विच वॉज यूज एज फायर वुड. अदर जो टूल थे वो किस लिए यूज़ करते थे, वुड को कट करने के लिए. अब कौन से वुड, जो फायर वुड है जिससे वो लोग आग जलाया करते थे. वुड वर ऑल्सो यूज टू मेक हर्ट्स एंड टूल्स. जो वुड है वो किस लिए यूज़ किया जाता था, हर्ट्स बनाने के लिए और साथ ही साथ टूल्स भी बनाने के लिए. यहाँ एक इमेज दी हुई है, देखते हैं हम लोग. फर्स्ट इमेज में हम लोग को क्या दिख रहा है कि कोई डिगिंग कर रहा है, मतलब गड्ढा खन रहा है. दूसरे वाले में हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्टिचिंग की जा रही है क्लोथ की. स्टोन टूल में ऑल्सो हैव बीन यूज फॉर, लेफ्ट साइड में क्या दिया हुआ है, डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट. गड्ढा खनना जमीन में से ताकि जो एडिबल रूट है जिसको हम लोग खा सकते हैं, जिस रूट्स को, उसको क्या करें, हम लोग बाहर निकाल सके. दूसरी तरफ हम लोग फिगर में क्या देखते हैं, राइट साइड में, स्टिचिंग क्लोथ्स मेड आउट ऑफ एनिमल स्किन. जो एनिमल्स के स्किन है जिससे हम लोग क्या करें, उसका यूज़ करके स्टोन का उसको सिलते थे. ओके, एनिमल के स्किन को, और बाद में उसी क्लोथ को वो लोग क्या करते थे, वियर करने का काम करते थे. मूव ऑन टू नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं. चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन. अब जो लोग हैं वो किस जगह को चूज करेंगे रहने के लिए. ओके, एट द प्लेस मार्क्ड विद द रेड ट्रायंगल और साइड्स फ्रॉम द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ फूड. Hunter gatherers lives in many more places. Only some of are also shown on the map. Many sites are located near sources of water such as rivers and lake. अब नीचे एक मैप दिया हुआ है, मैं आपको शो करता हूँ. ओके, जो हंटर गैदरर्स हैं वो आपका रेड ट्रायंगल से शो किया गया है कि कहाँ कहाँ पे हंटर गैदरर्स के साइट्स पाए गए हैं. और भी सारी जगह हैं, देखते हैं हम लोग. मैप में शो करता हूँ आपको. पहले देखिए, जो आपका रेड कलर का ट्रायंगल है वो आपका क्या है, पैलियोलिथिक साइट्स है. पैलियोलिथिक साइट्स मतलब हंटर और गैदरर. तो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं. कहाँ पे पाए गए हैं आर्कियोलॉजिकल साइट में एविडेंसेस, तो आपका सबसे पहला क्या है, कुरनूल केव. दूसरा क्या है, हुंसगी केव, हुंसगी है. ओके, थर्ड क्या है आपका, थर्ड आपका आता है भीमबेटका. ओके, जहाँ पे विंध्यास, सेंट्रल विंध्यास था हम लोग का. ये 3 जगह है मैप में हम लोग का, भीमबेटका, कुरनूल केव और हुंसगी. उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, नियोलिथिक साइट देखते हैं. अब नियोलिथिक साइट में कौन से हैं, आपका जहाँ स्क्वायर बना हुआ है, तो सबसे पहला क्या, पयमपली. दूसरा आपका हलूर एंड द थर्ड वन इज महागढ़. फिर आपका कोल्डीवा, फिर चीरंद, फिर आपका दाऊजुली हेडिंग, फिर इधर आपका मेहरगढ़ जो कि हम लोग को पढ़ना भी है. फिर आपका क्या है, बुरझोम. उसी के साथ साथ और भी चीज़ें दी हुई हैं. लेट मी शो यू. मेगालिथिक साइट्स क्या है, जो आपका ग्रीन कलर के डॉट से बना हुआ है,
तो सबसे नीचे अगर हम लोग देखें तो क्या है, आदिचनलूर है, फिर आपका ब्रह्मगिरी है, फिर आपका क्या आता है, हाँ ये 2 ही होगा, ठीक। उसके बाद अर्ली विलेज में हम लोग देखते हैं, तो अर्ली विलेज आपका किससे बना हुआ, डायमंड शेप का। तो एक आपका इनम गांव है, इनम गांव ही है सर, देयर इज ओनली वन। मॉडर्न सिटीज़ में अगर हम लोग देखें तो मुंबई मॉडर्न सिटी है, कलकत्ता मॉडर्न सिटी है, ओके। ये इतनी चीज़ें हैं, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं। As stone tools were important, people tried to find place where good quality stone was easily available. जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो स्टोन टूल है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल था। अब स्टोन टूल यूज़फुल है तो उस टूल के बनाने पे जो मटेरियल लग रहा है वो भी तो बेस्ट हम लोग को लेना पड़ेगा। तो बेस्ट स्टोन कहाँ मिलेंगे, अब लोग इस चीज़ की तलाश में आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइड में एक चीज़ दिया, मैं आपको शो करता हूँ, भीमबेटका। इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, भीमबेटका जो है आज प्रेजेंट टाइम में क्या है, वो मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। दिस इज एन ओल्ड साइट विद केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। पीपल चूज दिस नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन। ये सबसे ओल्ड साइट है किस चीज़ की, गुफाओं की। यहाँ पे रॉक्स के शेल्टर हैं, जैसे गुफा होता है जिसमें लोग क्या करते हैं, बारिश वारिश के समय में आके वहाँ पे रहा करते थे। हीट एंड विंड, ये किससे बचाता था, हीट से बचाता था, विंड से बचाता था, जब बारिश हो रही है तो उससे बचाता था। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली, ये आपके नर्मदा वैली के पास में है। कैन यू थिंक ऑफ वाई पीपल चूज टू लिव हेयर, क्या आप सोच सकते हैं लोग यहाँ क्यों रहना पसंद करते थे, क्यों यहाँ पे आते थे। जाहिर सी बात है, अगर आपके ऊपर कोई डिजास्टर हो रहा है, अगर आप कोई परेशानी में, तो आप सेफ जगह पे जाना पसंद करेंगे। जैसे अगर बाढ़ आ जाता तो हम लोग कहाँ चले जाते हैं, थोड़ा ऊंचाई वाले प्लेस पे चले जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, जिससे हम लोग क्या होते हैं, बाढ़ से बच जाते हैं। दैट्स वाई रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। एक रॉक पेंटिंग यहाँ दिखाई हुई है, देखिए आप लोग, अ पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर डिस्क्राइबिंग द पेंटिंग। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, उसके आगे एक पेट है, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कहीं ना कहीं इसी से शो हो रहा है हम लोग को। मैनी ऑफ द केव्स इन विच द अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग ऑन द वॉल। जो लोग केव्स में रहा करते थे, जो अर्ली मैन रहा करते थे, तो वहाँ पे अगर हम लोग जाएं तो उन केव्स में हम लोग को वॉल्स पे बहुत सारी पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश। सबसे बेस्ट कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, और आपके साउथर्न उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पे ऐसी केव्स हम लोग को देखने को मिल जाएंगी। दीज पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल ड्रॉन विथ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। यहाँ पर हम लोग को वाइल्ड एनिमल्स की फोटोज देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छे एक्यूरेसी और स्किल के द्वारा बनाई गई हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए केव्स की फोटो दी हुई है। साइट्स, साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, buildings, etc. were found. These were made, used, and left behind by people. These may be found on the surface of earth, buried under the earth, or sometimes even underwater. You will learn more about different sites in the later chapter. साइट्स क्या होता है, साइट्स वो जगह हैं जहाँ पे जो पीपल रह रहे थे वो रिमेन्स को छोड़ दिए हो, कुछ एविडेंस छोड़ दिए हो, जैसे कि अपने टूल्स, बिल्डिंग्स, क्या चीज़ें वो लोग यूज़ करते थे, और वहाँ पे वो चीज़ें फाउंड हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइट्स कहते हैं। दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल, लोगों द्वारा यूज़ करके छोड़ दिया गया हो। दीज में बी फाउंड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, या तो ये सरफेस ऑफ अर्थ पे पाए जाएंगे, या तो अर्थ के अंदर ब्यूरिड होंगे, दबे होंगे जमीन के नीचे, या तो कहाँ देखने को मिलेंगे हम लोग को, समुद्र के अंदर या रिवर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट इन लेटर चैप्टर, हम लोग और आगे पढ़ेंगे डिफरेंट साइट्स के बारे में अगले चैप्टर्स में। साइट्स, साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, फोर्ट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा वर फाउंड। साइट्स वो जगह है जहाँ पे जो भी टूल्स हैं, जो भी बिल्डिंग्स हैं, उसके एविडेंसेस फाउंड हो, कुछ ना कुछ उसके चीज़ों को कोई पार्ट मिल जाए हम लोग को। दीज वर मेड, यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल, ये लोगों द्वारा यूज़ किया गया वो प्लेस होगा जो कि लोग इसको छोड़ के वहाँ से चले गए होंगे। दीज में भी फाउंड, कहाँ कहाँ ये फाउंड होगा, या तो अर्थ के ऊपर ही फाउंड हो जाएगा ऑन द सरफेस, या अर्थ के अंदर ब्यूरिड होगा और नीचे दबा होगा, या तो कहाँ देखने को मिलेगा हम लोग को, अंडर द वाटर,
समुद्र के अंदर देखने को मिल सकता है। समुद्र के अंदर कहाँ, रिवर्स के अंदर देखने को मिल जाएगा। ओके, यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट इन द लेटर चैप्टर। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे अपने सीरीज के अंदर, हम लोग आगे और भी ज़्यादा साइट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, फायर की खोज कैसे होती है ये देखते हैं हम लोग। करनूल केव जो है आपका, कौन सा केव, करनूल केव। अब ये कहाँ है, मैप में आप लोग सर्च करेंगे। ट्रेसेस ऑफ एसेस बीन फाउंड हेयर, यहाँ पे क्या पाया गया, एशेस पाया गया, ट्रेस पाया गया किस चीज़ का, ऐश का। ऐश मतलब क्या होता है, राख। जब हम लोग किसी चीज़ को बर्न करते हैं तो वहाँ पे क्या मिलता है, ऐश मिलता है। ऐश क्या, पोटैश। ओके, दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। अब ये जो एविडेंस मिला उससे हम लोग को ये जानने को मिला कि जो लोग रह रहे थे उस समय उनको फायर के बारे में पता था। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग, फायर को वो लोग काफ़ी तरीक़ों से यूज़ कर सकते थे। एज अ सोर्स ऑफ अ लाइट, लाइटिंग के लिए। टू रोस्ट मीट, जो भी वो लोग मीट खा रहे थे उसको क्या करने के लिए, रोस्ट करने के लिए। एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स। दूसरा, तीसरा चीज़ क्या, जो एनिमल्स हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको दूर भगाने के लिए, क्योंकि उनसे डरते थे। तो जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके जो इतने वाइल्ड एनिमल्स हैं वो फायर से कहीं ना कहीं डरते थे, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए वो लोग यूज़ कर सकते थे इसका। वाई डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे, आज हम लोग फायर का किस लिए यूज़ करते हैं, अब इतनी कड़क ठंडी में किस लिए यूज़ करते हैं, बिना बताए आप जान रहे हैं किस लिए यूज़ करते हैं। ओके, बहुत से काम है जिसके लिए हम लोग फायर का यूज़ करते हैं। नेम्स एंड डेट्स, हम लोग कहाँ आते हैं, नेम्स एंड डेट्स पे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन गिवन लेंथली नेम फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। जो आर्कियोलॉजी वाले हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन लोगों ने काफ़ी सारे नाम दिए हुए हैं जितने भी जो भी टाइम पीरियड चलता है इस चीज़ में। दे कॉल्ड द अर्लीस्ट पीरियड द पैलियोलिथिक, जो सबसे आपका अर्लीस्ट पीरियड है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। दिस केम फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर पैलियोलिथिक बना है। सबसे पहला पैलियो, जिसका मीनिंग से क्या, ओल्ड, और दूसरा क्या, लिथोस, जिसका मीनिंग है क्या, स्टोन। तो क्या कह सकते हैं आप, सबसे ओल्ड आपका स्टोन एज है। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स। ये जो नेम है, जो पैलियोलिथिक साइट है, यहाँ पे क्या मिला होगा हम लोग को, स्टोन एज के एविडेंसेस मिले होंगे। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर अगो टू अबाउट 12,000 ईयर अगो। 2 मिलियन ईयर अगो से 12,000 ईयर अगो तक का इसका जो है टाइम पीरियड चलता है। द पैलियोलिथिक पीरियड, हाँ ठीक है, दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ अ टाइम इज डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। अब 2 मिलियन ईयर अगो से लेकर 12,000 ईयर अगो तक ये चल रहा है, तो ये भी क्या है, सब डिवाइडेड है किस किस चीज़ में, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक में। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ अ टाइम कवर 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब ये जो 3 पीरियड चला ना, इतना लंबा समय जो चल रहा है हम लोग का, 99% ह्यूमन हिस्ट्री इसी में बेस्ड है। द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंज बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर अगो टिल अबाउट 10,000 ईयर अगो इज कॉल्ड मेसोलिथिक। अब आपका जहाँ पे एनवायरमेंटल चेंज देखने को मिलता है, जहाँ से स्टार्ट होता है क्या, 12,000 ईयर से लेकर 10,000 ईयर तक, वहीं पर हम लोग क्या कहते हैं उसको, मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं। मेसोलिथिक मतलब मिडिल स्टोन एज। स्टोन टूल फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी। इस समय जो स्टोन टूल पाए गए वो कि क्या थे, छोटे छोटे स्टोन टूल थे। एंड आर कॉल्ड मैक्रोलिथ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रोलिथ्स कहते हैं। अगर कोई पूछे मैक्रोलिथ्स क्या है, तो स्टोन से बने हुए टूल्स जो कि क्या हों, जनरली साइज में छोटे हों। मैक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन टू हैंडल्स ऑफ बोन्स और वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉज एंड सिकल्स। अब ये किसी भी हैंडल में क्या किया जाता था, इसको लगा दिया जाता था, अब उससे क्या बनता था, टूल बन जाता था, जैसे आपका जो सिकल होता है वो बन जाता है। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज। उसी सेम टाइम में और भी जो ओल्डर टाइप के वैरायटी थे, मानो उससे पहले जो टूल्स वो लोग यूज़ कर रहे थे, उसका भी यूज़ हम लोग को देखने को मिलता है किसमें, मेसोलिथिक में। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर अगो इज नोन एज, अब जो 10,000 ईयर अगो पहले वाला था वो क्या आपका नियोलिथिक एज है। अब इस नियोलिथिक टर्म्स का मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय नियोलिथिक टर्म, देखते हैं हम लोग। We have also mentioned the name of some places. You will find the name of many more places in last chapter. Very often we use present day name of the places where people live in the past because we do not know what they called them.
आज हम लोग बहुत सी जगहों के जो नाम है उसको आज के नाम से जानते हैं कि उसको आज के नाम किस नाम से उस जगह को जाना जाता है, क्योंकि हम लोग को उतने सारे एविडेंसेस नहीं है। इतने 200 मिलियन ईयर अगो पहले आपका लिटरेरी सोर्स नहीं ना थे। लिटरेरी सोर्स का मतलब क्या, दो चीज होता है, एक आर्जियोलॉजिकल सोर्स, एक आपका लिटरेरी सोर्स। आर्जियोलॉजिकल सोर्स जो भी बचे हुए एविडेंसेस जो हम लोग को मिल जाए, जो टूल्स है वो मिल जाए, जो बिल्डिंग्स है वो मिल जाए। लिटरेरी सोर्स क्या होता है, जितने भी रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं वो आपके क्या है, लिटरेरी सोर्स है। वो मिलना नामुमकिन है, बहुत ईजिली नहीं मिलता। अगर मिलता तो जो लैंग्वेज में लिखा रहता था उसको हम लोग ट्रांसलेट नहीं कर पाते थे, जिसके वजह से वो हम लोग के यूज़ का नहीं था। तो बहुत सारी जगहों के नाम जो उस समय क्या थे वो हम लोग को नहीं पता है आज भी। आगे बढ़ते हैं। अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट कैसे चेंज होता है ये हम लोग देखते हैं। अराउंड 12,000 ईयर अगो देर आर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। 12,000 ईयर अगो हम लोग पहले क्या देखने को मिलता है, कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं क्लाइमेट्स में। With a shift to relativity warm conditions in many areas, this led to the development of grassland. This in turn led to an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep, and cattle. That is animals that survive on the grass. जो कि रिलेटिवली वार्म कंडीशन थे। बहुत सारे एरियाज में ग्रासलैंड डेवलप्ड होने स्टार्ट होते हैं। अब ग्रासलैंड डेवलप होने स्टार्ट होते हैं तो क्या होता है, डियर आते हैं, आपके एंटेलोप आते हैं, गोट्स आते हैं, शिप्स आते हैं। अब ये लोग वही थे जो कि इस ग्रास को ईट करके क्या करते थे, सर्वाइव किया करते थे। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habit and their breeding season. अब जो लोग इन चीज़ों की हंटिंग किया करते थे, किन चीज़ों की, जो आपके डियर्स हैं, जो आपके शीप्स हैं और जितने भी एनिमल्स हैं, उनकी जो वो लोग हंटिंग करनी थी उनको, तो उसके लिए उनको उनका फूडिंग पैटर्न पता करना बहुत ज़रूरी था कि वो कब कहाँ जाते हैं, कौन सा फूड खाते हैं। कहने का मतलब क्या, आपको उसके एक एक स्टेप के बारे में पता होना चाहिए कि किस सीज़न में वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ताकि उसको हम लोग क्या कर सके, ईजिली हंट कर सके। उसका हैबिटेट कहाँ पे है उस समय, वो किस जगह पे जाके रह रहा है, उसकी फूडिंग हैबिट। ओके, it is likely that this help people to start thinking about herding and rearing these animals themselves. अब जो लोग थे वो क्या करते हैं, खुद ही इन एनिमल्स को क्या करते हैं, पालना स्टार्ट कर देते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट कर देते हैं। फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट। जो फिशिंग है वो भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है यहाँ पे प्राइमरी कल्चर में, आपका मतलब प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है एक तरफ से। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है, आपकी फार्मिंग से और हर्डिंग से। This was also a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley, rice, grew naturally in different parts of the subcontinent. जो different parts of the subcontinent है वहाँ पे naturally आपके जो grasses है वो grow होते थे, उसमें including आपके wheat भी, barley भी और rice भी grow होते थे। Men, women and children probably collected these grains as food. जो men और women थे, जो children थे वो क्या करते थे, मतलब जो भी चीज़ें उसको grains को क्या करते थे, collect कर लेते थे, किस लिए, as a food, and learned where they grew and when they ripened. और वहाँ से क्या सीखते थे वो, कि इसे कैसे ग्रो करना है और साथ ही साथ ग्रो तो करना है, कब इसको रिपेंड करना है, कब इसकी कटाई भी करनी है, कब इसको हार्वेस्ट भी करना है हम लोग को। दिस में हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। अब इस चीज़ से क्या होता है कि वो लोग खुद से ही सीख जाते हैं कि मुझे कैसे अपने क्रॉप्स को ग्रो करना है, कोई भी क्रॉप अगर है तो। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर। इसी तरीके से वो क्या बनते हैं, हंटर गैदरर से फार्मर बनना स्टार्ट होते हैं, जो कि क्या होते हैं, फूड प्रोड्यूसर होते हैं, ना कि फूड गैदरर होते हैं। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल बाई लीविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। जो लोग थे वो भी क्या करते हैं, अब अट्रैक्ट होते हैं, वो भी एनिमल्स को पालना स्टार्ट करते हैं। वो अपने जहाँ पे वो लोग रहते थे उसको भी साथ में ही रखते थे। द फर्स्ट एनिमल, पहला एनिमल जो लोग ने पाला था वो क्या था, एंसेस्टर ऑफ डॉग आपका। लेटर पीपल इंकरेज एनिमल दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप वेयर दे लिव। जो एनिमल्स हैं उनको वो लोग क्या करते थे, इंकरेज करते थे, जेंटल बनाते थे, तेज बनाते थे, कि वो लोग क्या हो, कहीं भी जाए वो अपने कैंप जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ पे दोबारा वो सब आ सके। These animals such as sheep, goat, cattle and also the pig live in herds. जो आपके sheep होते हैं, goat होते हैं, cattle होते हैं, ये सब चीज कहाँ रहते हैं, जो भी है ये लोग herds में झुंड में रहा करते थे।
एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, और ज़्यादातर ये लोग क्या करते थे, वेजिटेरियन है तो ग्रास खाएंगे. ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल फ्रॉम अटैक बाय अदर वाइल्ड एनिमल, दिस इज हाउ दे बिकेम द हर्डर. अब जो लोग हैं, ये लोग को जब वो लोग पालते थे, डोमेस्टिकेशन करते थे, तो वाइल्ड एनिमल से भी तो खतरा है, क्योंकि ये लोग हर्ड में रहते हैं तो वो लोग आके अटैक नहीं कर दें, तो इन लोग को बचाना भी था. इसी तरह वो लोग क्या बनते हैं, दे बिकेम द हर्डर्स. कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन वाई द डॉग्स वॉज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम? क्या आप बता सकते हैं कि क्यों जो डॉग है उसी को सबसे पहला एनिमल माना गया? क्यों नहीं किसी और एनिमल को लोग पाल लिए थे, क्यों नहीं किसी और एनिमल को डोमेस्टिकेट किए, क्यों उन्होंने डॉग को ही चुना? आप बताइए कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को. डोमेस्टिकेशन. Domestication is the name given to the process in which people grow plants and look after animal. Domestication क्या होता है? जिसमें लोग प्लांट्स को ग्रो करते हैं और एनिमल्स को क्या करते हैं, पालते हैं, उसकी देख रेख करते हैं, शुरू से लेके छोटे से लेके बड़े तक पूरा. Very often plants and animals that are tended by people became different from wild animals, wild plants and animal. Very often plants and animals that are tended by people became different from wild plants and animals. This is because people select plants and animals for domestication. अब जो लोग हैं, अगर एनिमल उनके पास रह रहा है, जब उसके पास रहेगा तो क्या होगा, उसके चेंजेस आएंगे कुछ ना कुछ. इसीलिए जो लोग थे वो क्या करते थे, इन सब चीज़ों को, प्लांट्स और एनिमल को क्या किया वो लोग डोमेस्टिकेशन के तौर पर यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द सिलेक्ट्स प्लांट्स एंड एनिमल दैट आर नॉट प्रोन टू डिसीज. वो उसी प्लांट्स और एनिमल्स को यूज़ किया करते थे जिससे उनको क्या हो, कोई भी खतरा ना हो, कोई भी पॉइजन ना हो, उस प्लांट और एनिमल में कोई भी डिसीजेस ना हो, ताकि आगे चल कर उन्हीं को क्या हो, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए. ओके. These also select plants that yield large size grain and have strong stalks capable of bearing the weight of the ripe grain. Seeds from selected plants and preserved and sown to ensure that new plant seed will have the same qualities. ये उस प्लांट को सिलेक्ट करते थे जिसके जो ग्रेन हो क्या हो, बड़े हो, जो स्टॉक्स हो वो ज़्यादा स्ट्रांग हो, और ये लोग क्या हो, कैपेबल हो उसके वेट्स को बियर करने के लिए आफ्टर राइपिंग ग्रेन. Amongst animal, those that are relatively gentle are selected for breeding. ये लोग उसको पालते थे जो कि क्या हो, बहुत ज़्यादा जेंटल हो उसी एनिमल को. As a result, gradually domestic animals and plants became different from wild animal and plants. जो डोमेस्टिकेशन एनिमल होता है, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल होते हैं, वो वाइल्ड एनिमल से अलग होते हैं. होते कि नहीं होते हैं? अब ये वाइल्ड एनिमल के सामने जाइए और आप डोमेस्टिकेशन एनिमल, कोई पालतू जानवर उसके सामने जाइए, अंतर तो होगा. अगर आप बच गए 2 मिनट के अंदर अंदर तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल के सामने खड़े हैं, अगर आप नहीं बचे तो वाइल्ड एनिमल के सामने खड़े हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल. जो टीथ और हॉर्न्स होते हैं वाइल्ड एनिमल्स के, वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल से क्या होता है, उसके मुकाबले बड़े ही होते हैं. ओके. सो सेफली लुक एट दीज 2 सेट्स ऑफ टीथ. ये जो 2 सेट्स ऑफ टीथ है उसकी फोटो देखिए आप लोग. Which do you think belongs to a wild pig and which to domesticated one? आप बताइए इसमें से कौन सा वाइल्ड एनिमल का है, कौन सा डोमेस्टिकेटेड एनिमल का है. अभी आप बोलेंगे सर जो छोटा वाला है डोमेस्टिकेटेड एनिमल का है, जो बड़ा वाला है वो वाइल्ड एनिमल का है, तो आप बिल्कुल सही हैं. ओके, यही है. डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेसेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जो डोमेस्टिकेशन है वो एक बड़ा अच्छा प्रोसेस था. पूरे वर्ल्ड में क्या होता था, इसका यूज़ किया करते थे लोग. सब लोग क्या करते थे, अब एनिमल्स को पालना स्टार्ट करते हैं. इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर अगो. ये 12,000 ईयर अगो पहले क्या हुआ, स्टार्ट हुआ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल. वर्चुअली all the plants and animal produce that we use as food today is a result of domestication. Some of the earliest plants to be domesticated were wheat and barley. The earliest domesticated animal include sheep and a goat. सुनिए. Virtually all the plants and animal produce that we use today. जो भी एनिमल्स और प्लांट्स प्रोड्यूस करते थे उसको हम लोग यूज़ किया करते थे. ओके. सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर, जो सबसे पुराने प्लांट्स जो हम लोग डोमेस्टिकेट करते थे वो कौन से थे, व्हीट और बार्ली. एनिमल्स में आपके शीप और गोट. ओके, आगे बढ़ते हम लोग. अ न्यू वे ऑफ अ लाइफ. इफ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो. अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, प्लांट ग्रो कर रहे हैं, तो आपको पता है कि वो टाइम लेगा, उसका एक टाइम पीरियड है ग्रो करने के लिए.
अब यहाँ पे क्रॉप तो पढ़ाना नहीं है मुझे कि क्रॉपिंग पैटर्न में समझाओ। रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जायद क्रॉप आप जान रहे हैं, उनके डिफरेंट सीजन्स भी जान रहे हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए मुझे कि सर ये रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप क्या होते हैं, उसके डिफरेंसेस बताइए। दिस में बी ऑफ सेवरल डेज, वीक्स, मंथ्स एंड इन सम cases years. When people begin growing plant, it means that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened, and then the grain had to be used carefully. अब जो टाइम पीरियड है एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए, मैक्सिमम जो भी टाइम पीरियड है, उसके लिए जो भी गैदरर्स थे वहाँ पे, हंटर्स थे, उनको क्या करना पड़ता था, जो भी फार्मर्स हैं उनको वहाँ पे एक लॉन्ग टाइम के लिए ही रुकना पड़ता था। क्योंकि अगर वो नहीं रुकेंगे तो कहीं ना कहीं जो उनके क्रॉप्स उसको वाटरिंग भी देना है, टाइम टू टाइम उसको देखना भी है, कोई एनिमल आके उसको ख़राब ना कर दे। उसके राइपेंड होने तक क्या करना पड़ेगा, उसका देख रेख हम लोग को करना पड़ेगा केयरफुली एकदम। तो इसके लिए हमें काफ़ी लंबे समय तक वहाँ रुकना पड़ता था। As grains had to be stored for both food and seed, people had to think of way of storing it. जब लोग क्या करते थे, इस प्लांट्स मतलब जो भी क्रॉप्स है ग्रो कर लेते थे, अब लोग ये सोचने लगे कि अब इसको स्टोर भी तो करना है, कहीं ना कहीं रखना भी तो है, सारा तो खा नहीं सकते एक ही बार में हम लोग। इन मैनी एरियाज दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स और वॉफ बास्केट और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड। काफ़ी सारे एरियाज में क्या कर रहे थे ये लोग, बड़े बड़े लार्ज क्ले के पॉट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, बास्केट बनाना स्टार्ट करते हैं, या तो क्या करते हैं ग्राउंड के अंदर ही गड्ढा खन देते हैं और उसमें ग्रेन्स को सुरक्षित रख देते थे। मतलब जैसे हम लोग गोडाउन में स्टोर करते हैं ना ग्रेन्स को, उसी तरीके से। डू यू थिंक हंटर गैदरर वुड हैव मेड एंड यूज पॉट्स? गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या आप सोच रहे हैं कि जो हंटर और गैदरर्स थे वो भी पॉट्स का यूज़ किया करते थे? आप बताइए। मैंने तो बताया था स्टोन एज में व्हील की डिस्कवरी हुई। फर्स्ट वीडियो आप लोग ने नहीं देखा लग रहा। रियनिंग एनिमल्स। Animals multiply naturally. Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food, and meat whenever required. In other words, animals that are reared can be used as a store of food. Rearing animal, animals को पालना क्या था? Animals multiply naturally. वो naturally क्या होता है, multiply होते जाते हैं, 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4. Besides, if they are looked after carefully, इसके अलावा हम लोग को उसको बहुत ही केयरफुली ध्यान देना पड़ता है। वो हम लोग को मिल्क भी प्रोवाइड करते हैं और भी सारे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड्स प्रोवाइड करते थे, मीट प्रोवाइड करते थे व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी हमें ज़रूरत पड़े। इन अदर वर्ड, एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। जो एनिमल हम लोग रियर्ड कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो क्या है, एक स्टोर ऑफ फूड ही ना, हम लोग उसको स्टोर ही करके रखे हुए हैं। आगे चलकर हम लोग को क्या आएंगे, फूड के तौर पे यूज़ करेंगे, हम लोग उनको यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए। तो स्टोर कर रहे हैं ना कहीं। अपार्ट फ्रॉम फूड, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल? फूड को छोड़ दिया जाए तो ये बताइए क्या क्या चीज़ें हम लोग को एनिमल से मिलती थी फूड को छोड़ने के बाद। व्हाट आर एनिमल यूज फॉर टुडे? आज जो एनिमल्स यूज़ हो रहे हैं वो किस लिए यूज़ हो रहे हैं बताइए आप लोग। तो आप ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा इसको। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, हम लोग क्या ढूंढते हैं, जो आपके फर्स्ट फार्मर्स और हर्डर्स थे वो कहाँ देखने को मिलते हैं। दोबारा से मैप पे हम लोग जाते हैं, जो ब्लू स्क्वायर वाले जगह बने हुए थे। ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। अभी मैं दोबारा से जाता हूँ, पहले एक्सप्लेन कर लूँ। यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिलता है, फार्मर्स और हर्डर्स के एविडेंस पाए जाते हैं। कहाँ पे, जो ब्लू स्क्वायर्स वाला जगह था वहाँ पे। दीज आर फाउंड ऑल ओवर सब कॉन्टिनेंट, ये हमारे सब कॉन्टिनेंट के सब तरफ मिलते हैं देखने को। सम ऑफ द मोस्ट वन, सबसे मेन कहाँ पे था, नॉर्थ वेस्ट में, प्रेजेंट डे जिसको हम लोग कश्मीर भी कहते हैं, और एंड इन ईस्ट एंड साउथ इंडिया। टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड बोन। अब इन साइट्स पे सेटलमेंट को एविडेंस, मतलब सेटलमेंट अगर हम लोग को जानना था कि वहाँ फार्मर्स और हर्डर्स हैं, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, वहाँ के प्लांट्स को और एनिमल्स के बोन्स की स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन। सबसे मेन चीज़ वहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिला कि बर्न्ट ग्रेन, जो ग्रेन हो जला हुआ मिला हम लोग को। दीज में है बर्न्ट एक्सीडेंटली और ऑन पर्पस, या तो ये एक्सीडेंटली बर्न हुआ होगा या तो किसी पर्पस के थ्रू बर्न हुआ होगा। Scientists can identify these grains and so we know
दैट नंबर ऑफ क्रॉप्स वर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। साइंटिस्ट लोग को क्या मिलता है, इन सारी चीज़ों के आइडेंटिफाई करते हैं वो लोग, ग्रेन्स मिलते हैं वहाँ पे, क्रॉप्स जो अलग अलग है। इससे हम लोग क्या पता चलता है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स में क्रॉप्स को ग्रो किया जा रहा था। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल, साथ ही साथ उन्हें डिफरेंट एनिमल्स के बोन्स भी वहाँ पे एज एन एविडेंस मिलते हैं। टूवर्ड्स द सेटल्ड लाइफ, अब हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं, सेटल्ड लाइफ की तरफ आगे बढ़ते हैं थोड़ा। Archaeologists have found traces of huts or houses at some cities. For instance, in Burjam, in present-day Kashmir, people built split houses which were dug into the ground with a step leading into them. These may have provided shelter in cold weather. आर्चोलॉजिस्ट कहाँ पे फाउंड करते हैं ट्रेसेस हर्ट्स का, हाउसेस का, कुछ सिटीज़ में, जिसमें से पहला सिटी आपका बुरज़ोम है जो कि प्रेजेंट डे कश्मीर में है। यहाँ पे जो हाउसेस थे वो कैसे थे, पिट हाउसेस थे, ज़मीन के अंदर गड्ढा खन के हाउसेस को बनाया जाता था ताकि हम लोग ठंडी में क्या हो सके, बच सके, वेदर कंडीशन से कहीं ना कहीं बच सकें। आर्चोलॉजिस्ट हैव फाउंड ऑल्सो फाउंड कुकिंग हर्ट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द हर्ट। इन लोगों ने क्या पाया, जिस पर खाना पकाते हैं, ओके, इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह पाया हर्ट के। विच सजेस्टेड डिपेंडिंग ऑन द वेदर पीपल कुड कुक फूड आइदर इंडोर और आउटडोर। अब जैसा वेदर, अगर बारिश हो रही है तो बाहर तो खाना पक नहीं सकता था, तो कहाँ पकाएंगे, इंडोर पकाएंगे। इसीलिए इंडोर और आउटडोर दोनों जगह क्या देखने को मिलता है, हम लोग को हर्ट्स देखने को मिलते हैं, जिस पे खाना बनता था उसी को कहते हैं डिप। हाँ, स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल। स्टोन टूल्स जो आपके हैं बहुत सारी साइट से देखने को मिलता है हम लोग को। मैनी ऑफ दीज आर फाउंड फ्रॉम द अर्लियर वेल, मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक टूल एंड दैट इज वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक। मैनी ऑफ दीज आर फाउंड फ्रॉम द अर्लियर पैलियोलिथिक, जो बहुत सारे जो स्टोन टूल्स हैं वो आपके पैलियोलिथिक साइट से देखने को मिलते हैं, पर कुछ ऐसे थे जो कि थोड़े न्यू थे, इसीलिए वो लोग क्या थे, नियोलिथिक उसको हम लोग कहते हैं। These include tools that were polished to give a fine cutting edge. ये जो टूल्स थे नियोलिथिक वाले वो बहुत ही शार्प थे, जो इनका एज था वो क्या था, बहुत ही कटिंग तक चुकीला था थोड़ा। And mortars and pestles used for grinding grain and other plant produce. Mortars and pestles are used for grinding grain even today several thousand years later. At the same time, tools of Paleolithic types continued to be made and used, and remember, some tools are also made of a bone. ये जो मोटर्स और पेस्टल्स टूल्स थे ये किस लिए यूज़ किए गए थे, आपके ग्रेन्स को कट करने के लिए, ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन्स। इवन टुडे आज भी देखने को मिलते हैं, कहीं आज नहीं देखने को मिलते हैं, सॉरी, सेवरल थाउजेंड ईयर लेटर की बात हो रही है ये। एट द सेम टाइम उसी टाइम पर आपके पैलियोलिथिक टूल्स भी थे, वो भी कंटिन्यूड थे। उसमें आपके कुछ टूल्स जो थे वो बोन से बने हुए भी यूज़ हो रहे थे। नीचे कुछ इमेजेस दी हुई हैं, जो न्यू स्टोन टूल है देखिए आप कितना शार्प है, वो देख रहे हैं आप। मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड, बहुत सारे अर्थन पॉट्स में हम लोग को फाउंड होते हैं। दीज वर समटाइम डेकोरेटेड एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। कभी कभी तो ये डेकोरेट किए जाते थे, और इसका यूज़ किस लिए करते थे वो लोग, चीज़ों को स्टोर करने के लिए यूज़ करते थे। पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड। अब जो पॉट्स यूज़ हो रहे हैं किस लिए यूज़ होंगे, फूड को कुक करने के लिए यूज़ होंगे, स्पेशली ग्रेन लाइक राइस, व्हीट एंड लेंटिल्स दैट नाउ बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द डाइट। जो वहाँ पे हाँ क्या क्या चीज़ें हैं आपके देख लीजिए, व्हीट है, लेंटिल्स है, राइस है। अब इन सब चीज़ों किस में ग्रो करते थे, पॉट्स में ग्रो करते थे। बिसाइड्स दे बिगेन वीविंग क्लोथ यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल। उसी के साथ साथ उन लोग ने वीविंग क्लोथ्स को सिलना स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, अलग अलग मटेरियल्स का यूज़ करके। फॉर एग्जांपल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन, इस समय कॉटन को वो लोग ईजिली ग्रो कर पा रहे थे। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड एट ऑल वंस, क्या जो चीज़ें चेंज हुई वो हर जगह चेंज हो गई और एक ही बार में हर जगह चेंज हो गई? नो, ऐसा कुछ नहीं था, नॉट क्वाइट। In many areas, men and women still continued to hunt and gather food, and as where people adopted farming and hunting slowly over several thousands years. Besides, in some cases, people tried to combine these activities, doing different things during different season. अब क्या देखने को मिला, एक ही बार में ये चेंजेस नहीं आ गए। चेंजेस जो आते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे आते हैं। चेंजेस इज स्लो प्रोसेस, ओके। अब क्या था, अभी भी बहुत जगह ऐसे थे
जहाँ पे मैन और वोमेन एज अ हंटर और गैदरर थे, लेकिन कुछ जगह पे क्या था कि वो लोग क्या थे, फूड प्रोड्यूसर भी थे। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वो भी लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे उन चेंजेस को अडॉप्ट करना स्टार्ट करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी, ये एक इमेज दिया है, व्हाट डू यू थिंक कुड हैव बीन स्टोर्ड इन दिस जार। आप बताइए इस इमेज को देख के आपको क्या लग रहा है, इस जार में क्या ये हम लोग स्टोर करते होंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या स्टोर करते होंगे। ग्रेन को स्टोर करते होंगे, आप बताइए क्या स्टोर करते हैं। अ क्लोजर लुक लाइंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। हम लोग क्या देखते हैं, मेहरगढ़ के बारे में देखते हैं। अभी जैसे मैंने आपको कहा था, दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान। ये जो प्लेन है सबसे ज़्यादा फर्टाइल प्लेन वाली जगह थी, कहाँ पे, बोलन पास के पास। अब बोलन पास क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रूट ईरान जाने के लिए। मेहरगढ़ was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goat for the first time in this area. मेहरगढ़ वाला जो प्लेस है वहाँ पे सबसे पहले क्या ग्रो किया गया, बार्ली और व्हीट, और जो एनिमल्स को रियर किया गया, पाला गया, वो कौन से थे, शीप्स और गोट्स, इस एरिया में, मेहरगढ़ वाले एरिया में। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट। ये सबसे अर्लीस्ट विलेज है जिसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। एट दिस साइट मैनी एनिमल्स बोन्स वॉज फाउंड। इस साइट्स पे बहुत सारे एनिमल्स के बोन्स भी मिलते हैं हम लोग को। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर एंड पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शिप्स एंड गोट्स वर फाउंड। जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, डियर और पिग, उसके भी बोन्स, शिप और गोट के भी बोन्स हम लोग को यहाँ पे फाउंड होते हैं। अदर फाइंड एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज। और क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पर, रेक्टेंगुलर हाउसेज हम लोग को देखने को मिलता है। रेक्टेंगुलर और स्क्वायर हाउसेज दोनों टाइप के देखने को मिल जाते हैं मेहरगढ़ में। ईच हाउसेज हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट। हर एक हाउस 4 कंपार्टमेंट डिवाइड था, 4 रूम होंगे। सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज। और कुछ इसमें से किस लिए यूज़ किया जाता था, फॉर स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता था। साइड में इमेज दिया, मैं दिखाता हूँ आपको। अ हाउस इन मेहरगढ़, दिस इज व्हाट अ हाउस इन मेहरगढ़ मे हैव लुक लाइक। देखिए 4 कंपार्टमेंट बने हुए हैं, एक पूरा हाउस है। इन वॉट वेज इन दिस हाउस इज सिमिलर टू द वन इन विच यू लिव। अब ये हम लोग के घर में किस तरह से सेम है जिसमें आज हम लोग रह रहे हैं। 4 कमरे हम लोग के भी होते हैं, इसी टाइप के होते हैं, कुछ अलग तो दिख नहीं रहा अभी हमको। आप बताइए। ये एक इमेज देखिए आप लोग। अ ब्यूराइल ऑफ मेहरगढ़ कैन यू आइडेंटिफाई स्केलेटन ऑफ द गोट। आप बता सकते हैं इसमें जो गोट का स्केलेटन है वो कौन सा है। आपको दिख रहा होगा इसमें ह्यूमन के ही स्केलेटन के साथ क्या किया गया है, जो एनिमल थे उसके भी स्केलेटन को वो लोग क्या करते थे, दफना देते थे। When people die, their relatives and friends generally pay respect to them. People look after them perhaps in the belief that there is some form of life after death. उन लोग का ये मानना था लोगों का कि मरने के बाद भी एक ज़िंदगी है, लाइफ, देयर इज़ अ लाइफ आफ्टर डेथ। मरने के बाद भी लाइफ है, कहीं ना कहीं हम लोग की जो आत्मा है वो एक बॉडी को छोड़कर दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। ब्यूराइल इज वन सच एन अरेंजमेंट। सेवरल ब्यूराइल साइट्स हैव बीन फाउंड इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ में ऐसे कई सारे ब्यूराइल हम लोग को देखने को मिलते हैं जहाँ पे लोगों को दफना दिया गया था। इन वन इंस्टेंसेस द डेड पर्सन वाज ब्यूरिड विद अ गोट। एक जगह पे क्या देखने को मिलता है कि जो पर्सन उसको उसके गोट के साथ ही क्या किया गया है, ब्यूरिड कर दिया गया है ज़मीन में। विच वो प्रोबेबली मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। अब इसका मतलब क्या कि वो लोग क्या कर रहे हैं, जो अगला वाला वर्ड है, जिस दूसरे दुनिया में वो जाने वाला है, जो डेथ जिसकी हो गई है, उसको वो लोग फूड सर्व कर रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड हो जाता है। आशा है मुझे कि आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस पे आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँ ताकि आप लोग जल्द से जल्द जो एनसीईआरटी सीरीज़ हम लोग ने स्टार्ट की है उसको मैं ओवर कर सकूँ। कोई भी प्रॉब्लम होती है वीडियोज़ में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ओके, सो लेट्स मूव। थैंक यू।